हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है श्वेता मंत्री जी ने। और श्वेता जी लिखती हैं, डू वी चेक कालसर्प इन डिविजनल चार्ट्स ऑल्सो? आई हैव इट इन माई D10 चार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्वेता जी आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चन भेजते रहें ताकि उसके ऊपर हम अच्छी वीडियोस बनाते रहें। और जैसा आपने लिखा है कि डिविजनल चार्ट में अगर कालसर्प योग बनता है तो उसका असर क्या वैसा ही होता है जैसा मून चार्ट में, चलित चार्ट में, लगन चार्ट में होता है? देखिए, डिविजनल चार्ट में अगर कालसर्प बनता है तो वो कालसर्प नहीं माना जाता है, उसको हम कालसर्प नहीं कहेंगे। कालसर्प सिर्फ आपके मून चार्ट में, लगन चार्ट में ही बनता है। और चलित चार्ट में हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि चलित चार्ट में अगर ग्रहों की पोजीशन थोड़ी बदल रही है तो वो भी एक प्रकार से आप मान सकते हो कि राहु केतु का असर उन चीज़ों में होता है। लेकिन कालसर्प जो है वो भी बहुत टाइप के होते हैं। और कालसर्प आपके बर्थ चार्ट में जब बनता है जब सारे प्लैनेट्स राहु से केतु के कंट्रोल में आ जाएं, यानी राहु से स्टार्ट हो, केतु तक आते आते खत्म हो जाए। लेकिन केतु से राहु की तरफ अगर प्लैनेट्स बैठते हैं, जैसे केतु से स्टार्ट होते हैं और राहु की तरफ जाते हैं, यानी राहु और केतु से स्टार्ट होकर राहु की तरफ अगर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो उसको कालसर्प योग नहीं बोला जाता है, उसको काल अमृत योग बोला जाता है। तो कालसर्प योग जब भी बनता है जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में हो, और अगर मून की प्लेसमेंट अगर उनसे बाहर होती है तो उसको आंशिक कालसर्प बोला जाता है। और कालसर्प का जो असर है वो अलग अलग लगन में, अलग अलग चार्ट में, अलग अलग राशियों में अलग अलग तरीके से होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके अगर फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में, अगर फर्स्ट हाउस में राहु है, 7th हाउस में केतु है, एरीज साइन में है, और दूसरे चार्ट में टॉरस साइन में है, तीसरे में आपका जेमिनी साइन में है, तो एक सा असर दोनों का नहीं रहेगा। यानी अलग अलग असर उनका होगा और अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और इसमें एक दो चीज़ें और भी समझने वाली होती हैं कि कालसर्प जिस हाउस में बन रहा है उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर ठीक होती है तो कालसर्प होने के बाद भी जीवन में आपको बहुत तरक्की मिलती है। और उस पर्टिकुलर हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर ठीक नहीं है, जैसे राहु जिस हाउस में बैठा हुआ है, केतु जिस हाउस में बैठा हुआ है, अगर उनके लॉर्ड्स अगर वीक पोजीशन में हो तो कालसर्प का जो असर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर उनके लॉर्ड्स की पोजीशन अच्छी है, आपके बर्थ चार्ट में मून और सन दोनों की पोजीशन अच्छी है और ग्रहों की पोजीशन अच्छी है, तो कालसर्प होने के बाद भी आप जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो कालसर्प का मतलब ये नहीं है कि कालसर्प अगर आपके बर्थ चार्ट में बन गया है तो जीवन में आप तरक्की नहीं कर पाएंगे और सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कालसर्प बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और वो आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में जब हम कालसर्प उसको देखेंगे तो उसकी और भी जो ग्रहों की पोजीशन होती है उनको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सारी चीज़ें देखने के बाद ही पता चल सकता है कि जो आपका कालसर्प है उसका असर कितने % है आपके चार्ट में। लेकिन डिविजनल चार्ट में कोई कालसर्प नहीं बनता। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि कालसर्प योग आपके लगन चार्ट में बनता है, डिविजनल चार्ट्स में कालसर्प योग नहीं बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।